मेरे बच्चे, हर बार यह होना जरूरी नहीं है जो तुम सोचते हो। कुछ चीजें जो तुम्हारे जीवन में होती हैं, वो तुम्हारे सोच से बहुत ऊपर होती हैं। तुम कई बार कई प्रकार की भ्रम में पड़ते हो। ऐसा लगता है जैसे सच्चाई देखकर भी देखना नहीं चाहते हो। प्रश्न केवल यह है तुम्हारे मन में कि आखिर और कितना समय लगेगा, आखिर और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या असफलता केवल मेरे ही नसीब में लिखी है? क्या केवल धैर्य का स्वाद मुझे ही चखना पड़ेगा? मैं जानती हूँ हर चीज के लिए धैर्य रखना एक समय तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद अस्थिरता और अशांति मन को तोड़ देती है। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि जिसे यह सब सहना पड़ता है, उसके जीवन में एक ईश्वरीय समय भी आता है, जिसको जीवन में दुख, अपमान, अकेलापन, धैर्य और परिश्रम से गुजरना पड़ता है। वह कोई आम इंसान नहीं होता। उसे यह ब्रह्मांडीय शक्ति हर प्रकार की यातनाएं देकर सींचता है, तोड़ता है, एक नया रूप देने के लिए उसे काबिल बनाता है। अगर यह सब नहीं किया जाए तो ना तुम्हें जो मिलने वाला है उसका तुम मूल्य समझोगे, ना ही उसे ज्यादा दिन संभाल पाओगे। मेरे बच्चे, यह मेरी ही बनाई योजना है और यह मेरे बनाए निर्धारित समय पर ही होगा। इसीलिए बेफिजूल में सोच सच कर अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। अपनी बारी आने का इंतजार करो। अपने ईश्वर पर शंका मत करो। हर चीज अपने निर्धारित समय पर ईश्वरीय योजना के अनुसार ही होगा। तुम जिस समय पूर्णतः काबिल बन जाओगे, तब तुम्हें अपनी चीजें प्राप्त करने से ब्रह्मांड की शक्ति भी नहीं रोक सकती। इसलिए कोई भी चीज पाने की जल्दबाजी कभी मत करना, क्योंकि यह प्रमाणित है कि जल्दबाजी में जो भी मिला है और जो भी किया गया है, उसका फल हमेशा नकारात्मक ही मिला है। खुद पर विश्वास रखो और उस शक्ति पर विश्वास रखो जिसे तुम मानते हो। हर चीज कैसे सही तरीके से तुम्हारे जीवन में होता चला जाएगा। तुम बस देखते रहना। मेरे बच्चे, पिछले कई दिनों से तुम जिन परिस्थितियों से अकेले जूझ रहे हो, वो मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हारे संघर्ष की गहराई, तुम्हारे भीतर उठती पीड़ा और हर दिन खुद को संभालने की तुम्हारी कोशिशें, सब कुछ मैं महसूस करती हूँ। जो कुछ तुमने सहा है वह कोई मामूली बात नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह कब का टूट कर बिखर चुका होता। लेकिन तुम एक खड़े हो, मौन लेकिन मजबूत। तुम्हारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, ना परिवार ना रिश्तेदार। कभी कभी तो जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। तुम्हारा मन अक्सर पूछता है, क्यों मैं अकेला हूँ? जब जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है साथ की, तब सब दूर हो जाते हैं। और दुख की बात तो यह है कि कई बार इन्हीं अपनों के कारण तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सहन शक्ति देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुमने हार नहीं मानी। तमाम दुख, निराशा और अकेलेपन के बाद भी तुम डटे रहे, लड़ते रहे। तुमने अपने मन के सारे भाव, सारे आंसू भीतर ही समेटे, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे। यह धैर्य, यह साहस दुर्लभ है। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम्हारा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। ईश्वर भी तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है और नियति तुम्हारे लिए कुछ विशेष संजोए बैठी है। मुझे यह भी पता है कि तुम्हें खुद पर विश्वास है।
यही आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम जानते हो कि अगर कोई तुम्हारा भाग्य बदल सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम स्वयं हो। दिखावे के रिश्ते बहुत हैं, लेकिन असली साथ वही देता है जो बिना कहे तुम्हारे दुख को समझता है, और फिलहाल वह साथ सिर्फ तुम्हारा आत्मबल है। जिंदगी में जितनी भी आंधियां आई, जितने भी तूफान बहे, तुम कभी डगमगाए नहीं। तुम अपने धर्म, अपने सिद्धांत, अपनी सच्चाई से कभी विचलित नहीं हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, जिस सच्चाई और मेहनत से तुम आगे बढ़ रहे हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कदम मत रोकना। नकारात्मक सोच को अपने मन में जगह मत देना। समय जरूर लगेगा, लेकिन वो दिन भी आएगा जब तुम्हारे सारे सपने हकीकत बनेंगे। वही सपने जो तुमने अकेले में देखे हैं, जिनके लिए तुम हर दिन खुद से लड़ते हो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज का भय मत करना। बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें।